हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम सभी को 80th 80 इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो बहुत अच्छा रहा आज का इंडिपेंडेंस डे और आज नाइट तक बिजी शेड्यूल रहेगा, है ना? कहीं घूमने का, कहीं जाने का मतलब इन चीज़ों के लिए जिनको दान, दक्षिणा, मंदिर मतलब जिसको जहाँ जैसा दिल करता है, आप अपना कर सकते हैं। देखिए, आज इंडिपेंडेंस डे है, एक अच्छा समय है। इस समय में आप कोई नया संकल्प भी कर सकते हैं, ठीक है? जिससे क्या है कि आपको याद रहेगा कि हाँ भाई, हमने इस समय ये किया था। तो जिसको जो आदत छोड़ना है, छोड़ भी सकते हैं और नहीं तो नई आदत पकड़ना है, तो भी पकड़ सकते हैं। है ना? अगर नई आदत पकड़नी है क्योंकि आपके देश के चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री 2047 तक विकसित भारत का एक लक्ष्य बना के चल रहे हैं, ठीक है? देखिए, नाराज़गी अपनी जगह है, लेकिन जब देश की बात आती है ना, तो जो बोलने की कला मोदी साहब में है ना, वो पूरे किसी भी राजनीति पार्टी के नेता में नहीं है। एक ऊर्जा भर देते हैं। भले उसके बाद जो करना है नहीं करना है ना? वो एक अलग बात है। वो सब चीज़ है। कौन आखिर जब आप इनडायरेक्ट रूप से देखिएगा तो आपको भी पता है, आपके बारे में, हमारे बारे में कौन सोचा है? कोई नहीं सोचा है और हम उम्मीद भी नहीं करते हैं क्योंकि हम बचपन से यही सीखे हैं कि उम्मीद क्या करना? दम है तो खुद कर लो। दूसरा पे उम्मीद कौन चीज़ करना? क्यों नेता बन जाएगा तो वो कर देगा। अरे हम लोग तो टैक्स देते हैं, हम लोग तो सरकार को देते हैं, समझे ना? तो इसीलिए करवाहट अपनी जगह है और वो होना भी चाहिए, है ना? इससे आपको एहसास रहे कि आप जीवित भी हो। तो 2047 तक मोदी साहब ने बड़ा अच्छा लक्ष्य दिया है, विकसित भारत का। तो जब भारत विकसित होगा, क्या हम और आप इसी तरह फाइनेंशियल क्राइसिस में पड़े रहेंगे? क्या हम आप फ्री नहीं होंगे? तो मैं तो आपसे बोलता हूँ कि मोदी साहब ने 47 का लगाया है ना? तो आप बोलोगे हाँ, आप भाई साहब 37 का लगा लो। लो, 37 का लगा लो। 10 आज हो गया ना, 26 हो गया, 11 साल रह गया। लगा दो, झोंक दो अपने आप को। जो करना है करो। 37 में आप आज़ाद हो जाना चाहिए। आज़ाद होने का मतलब ये नहीं कि बदन बॉडी से आज़ाद, नहीं नहीं। देश मतलब आप इतने आज़ादी होने चाहिए कि आपको मन करे कि चले जी जापान चले घूम के आते हैं, तो चला हो जापान उठ के चल दिए। वहाँ से यूएस मन के चलिए यूएस घूम के आते हैं, तो कभी ऑस्ट्रेलिया घूम के आते हैं, तो कभी कहीं घूम के आते हैं, है ना? न्यूजीलैंड, खाली थाईलैंड वाला नहीं, समझे ना? थाईलैंड, बांग्लादेश, इन लोगों को हम लोग थोड़ी मानते हैं विदेश। ये तो ऐसी है, जब मन करिएगा तब चल जाइए। मतलब ये फ्रीक्वेंट मतलब आपके अंदर उस समय मतलब घूमने के लिए जाना है, धंधा के लिए नहीं, मस्ती के लिए। अपने आप को इतना विकसित कर लेना। देश तो विकसित होगा 47 में, लेकिन टीवीएसएम वाले हम उम्मीद करते हैं कि भगवान से कि भगवान हम 47 से 10 साल पहले मतलब समझ गए ना, एकदम से बढ़िया। तो अच्छा किया। देखिए अब मोदी साहब से एक चीज़ सीखिए, वो इतने लोकप्रिय और इतने मतलब बढ़िया नेता हैं, उनकी वाक शक्ति जो है बहुत अच्छा है। हाँ, उसके बाद वाली शक्ति कमज़ोर है। ठीक है, होता है। हम हर नेता का रिस्पेक्ट करते हैं तो इनका क्यों नहीं करेंगे? रिस्पेक्ट है, बहुत अच्छा इन्होंने ऐसा-ऐसा काम किया है जो आज तक हम लोग कभी सोच नहीं सकते थे, वैसे-वैसे काम को इन्होंने अंजाम दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि जो समय बीत गया उसको सब अच्छा कहेंगे, जो चल रहा है उसको सब उल्टा बोलेंगे और आने वाले समय से डरेंगे। ये सही है। अगर आप भी ये सोच रहे हैं तो गलत नहीं है, आप कोई गलत नहीं है, आप सही हैं। समझ रहे हैं ना? आप सही हैं, आप अपने मतलब इसमें कोई छोटे वाली बात नहीं है, आप जो सोच रहे हो गलत नहीं है, होता है। तभी तो अमित शाह जी ने बोला था कि राहुल बाबा को कि बताइए आपने 70 साल में क्या किया? तो पीछे से एक नेता बोला, "अरे गलती से मत बताना, ये राहुल बाबा गलती से मत बताना।" तो काहे? अरे बता दिया ना उसको भी प्राइवेट बेच देगी ये सरकार। मतलब प्राइवेटाइजेशन कर देगी। तो ठीक है, उन लोग का भी अपना देखिए विरोधी हमेशा होना चाहिए। सत्ता पक्ष के सामने विरोधी जो स्ट्रॉन्ग रहेगा ना तभी मज़ा आता है, मतलब ग्रोथ का। तो फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मोदी साहब ने जो एक लक्ष्य रखा है विकसित भारत का, हम अपना लक्ष्य रख सकते हैं ना कि 37 तक 10 साल 11 साल में हम विकसित हो जाए। आप बोलोगे हाँ सर क्यों नहीं रख सकते हैं? हाँ तो रखिए ना भाई, किसने मना किया है? किसने मना किया है? कभी सोचे हैं? थोड़ा हट के सोचिए ना। आज जो है 37 में आपको इससे मतलब 10 गुना तो नॉर्मल है, मतलब 15 गुना 20 गुना मतलब आप कितना गुना मतलब सोच सकते हैं। आजकल तो सर आदमी अच्छा सोच नहीं सकता, छोड़िए क्या बोला जाए। देश के बारे में क्या बोला जाए साहब। आजकल तो आप अच्छा सोचने बैठिएगा ना, उसमें भी आपको कई क्वारी आ जाता है। सही बता रहे हैं, फैक्ट है। आप अच्छा सोच नहीं सकते हैं कि नहीं हमको ये करना है, हमको ये करना है, उसी में कोई उंगली कर देगा। हाँ, बड़ा आया सोचने वाला। सोचने से ऐसे हो जाता तो सब सोच ये लेता। तो कर्म भी प्रधान है, तो उन्होंने क्लियर कहा है मोदी साहब कि आत्मनिर्भर भारत। और मैं कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति आत्मनिर्भर हो, तभी तो मेरा भारत आत्मनिर्भर होगा। इंडिविजुअल का जब आत्मनिर्भर होगा ना, तभी वो डिपेंड नहीं रहेगा, नौकरी नहीं करता रहेगा, सरकारी नौकरी, है ना? वो आत्मनिर्भर रहेगा। मोदी जी देश को आत्मनिर्भर करना चाह रहे हैं, हम आपको और अपने को आत्मनिर्भर करना चाह रहे हैं कि भैया हमें जॉब करने की आवश्यकता क्या है? हम खुद आत्मनिर्भर हैं, हम जॉब देने वाले बने। खुद आत्मनिर्भर बनिए
तब जाके देश आत्मनिर्भर बनेगा। देश को आत्मनिर्भर आप मत बनाइए, आप खुद बनिए। थोड़ा तकलीफ लगता है ये सब बात सुन के, ऐसा बात नहीं है कि अच्छा नहीं लगता है। फिर सेकंड पॉइंट उन्होंने कहा कि महिला नेतृत्व और सशक्तिकरण। सही बात है भाई, वुमेन को तो भाई इस मामला में तो हमारे फैमिली में जितने भी टीवीएसएम में जितने वुमेन हैं वो बहुत अच्छा मैनेज कर रही है, कोई डाउट नहीं है। उनका तो ये मतलब स्थिति है कि पुरुष से बहुत बढ़िया रिटर्न महिलाएं बना के दे रही है इस फैमिली में। मैं आपको मुझे इस चीज़ का गर्व है। हाँ, किसी को ऑब्जेक्शन होगा भी तो होता रहे, मुझे इस चीज़ का गर्व है भाई कि टीवीएसएम फैमिली में जो महिलाएं हैं जो बहुत अच्छा रिटर्न बना के अपने आप को ग्रो कर रही है। हाँ, थोड़ा सा है उनमें भी थोड़ा सा कशिश है कि नहीं सर उतना नहीं बन पा रहा, अरे मार्केट ही नहीं दे रहा। तो हमारे फैमिली में टीवीएसएम फैमिली में महिलाओं का पूरा योगदान है और वो अपना रिटर्न खुद बना रहे हैं और विकसित होने के लिए, वो खुद आत्मनिर्भर होने के लिए वो आगे चल चुकी है। तो जो पुरुष लोग हैं अभी भी वीडियो सुन रहे हैं तो बस करिए कुछ, नहीं तो सुनते रहिएगा। तीसरा उन्होंने बोला है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल क्रांति, है ना, तो आधुनिक बुनियादी ढांचा। तो भैया तीसरा हम लोग का भी टारगेट रहेगा, सुन लीजिए, तीसरा हम लोग का टारगेट रहेगा कि हम लोग भी 2037 तक ना एक बढ़िया मजबूत बुनियादी ढांचा बनाए। मतलब जो है वो तो है, जो अभी है वो है 2037 के पहले मतलब 3-4 प्रॉपर्टी और बढ़िया बढ़िया खुद का बनाने का है। ये मतलब मोदी जी का कहना था। आप बोलोगे अरे सर ऐसा कहा मोदी जी बोले? अरे मोदी जी नहीं ना बोले जी, हम लोग अपने लिए अच्छा सोच रहे हैं, मोदी जी देश के लिए सोच रहे हैं, हम अपने लिए अच्छा नहीं सोच सकते हैं। अब मोदी जी हट जाएंगे कोई दूसरा आ जाएगा तो क्या हम अपने लिए अच्छा नहीं सोच सकते हैं? हम तो अपने लिए अच्छा सोच सकते हैं ना। इसीलिए हमने भी 2037 तक सोचा है कि प्रॉपर्टी बढ़ाने का है, मतलब हम लोग भी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने का है, समझ गए। और जिनको नहीं करने का है इंफ्रास्ट्रक्चर ETF ले लेने का है, समझ गए। इसको ध्यान रखिएगा, हम लोग भी 2037 का सेट कर दिए हैं गोल कि, और मैं लूंगा, ऐसा बात नहीं है, लूंगा बढ़िया लूंगा, जो ले लिया वो छोड़ दूंगा, मतलब जो ले लिया वो तो है ही, और आगे बढ़ूंगा और आगे लूंगा। अरे जरूरी है कि एक मतलब 2 या 3 को घर होना चाहिए। अब 5-7 को घर हो गया तो क्या दिक्कत है तभी ना आदमी आत्मनिर्भर होगा, विकसित होगा। कभी ऑपरेटर से मतलब लड़ाई हो गया तो जाओ हम जा रहे हैं, कहाँ जी जा रहे हैं हम दूसरा वहाँ, तो मतलब घर द्वार रहेगा तभी ना। तो वही चीज़ है, मतलब आत्मनिर्भर तभी आप बनिएगा जब 4-5 लोग मतलब प्रॉपर्टी खड़ा कर लीजिएगा। उनके बाद साथ में उनका कहना है कि डिजिटल इंडिया में अभी कौन सा ETF आता है बताइएगा तो डिजिटल इंडिया में। बाकी जैसे UPI प्लेटफॉर्म और डिजिटल पेमेंट क्रांति का जो जिक्र चल रहा है, तो इससे नहीं कुछ होगा तो फिर वही है, बैंक का जो है पोजीशन उस पर आपको पॉजिटिव रहना होगा कि तो बैंक तो रिटर्न दिया नहीं है तो बैंक बड़ा रिटर्न देगा। ये चीज़ मोदी साहब का कहने का मतलब है कि बड़ा मतलब होगा, तो हम लोग भी इन्वेस्ट करेंगे बैंक में, समझिए ना। चौथा आता है युवा, ठीक है, मतलब स्टार्टअप। इनका कहना है कि जो हम लोग युवा देश हैं, नवाचार हैं, मतलब यूथ मतलब पावर हम लोग हैं, तो हम लोग मतलब ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, स्टार्टअप कर सकते हैं। ये नहीं कि खाली हम लोग स्किल लेबर बन के रह जाए। अरे यूथ है तो भैया स्टार्टअप करो ना, स्किल लेबर कौन चीज़ बनोगे। आज हम देखें, मेरे भी यूट्यूब में को प्रचार आ रहा था, देश में कमाते कमाते थक गए हैं तो हम बताते हैं कि विदेश में कैसे कमाया जाता है। हम बोले शाबाश बेटे आओ, तुम्हारा तो इंतजार था। समझ गए। अरे भाई साहब, अरे हम स्किल लेबर नहीं बनना है, समझ रहे। हाँ, हम लोग को लेबर नहीं बनना है, स्किल आत्मनिर्भर बनना है। सोचेंगे तभी तो। अच्छा एक बात बताइए, मोदी जी ने जब 2014 में आए थे तो क्या बोले थे कि 15 लाख रुपए हर अकाउंट में देंगे, बोले थे कि नहीं बोले थे? काला धन लाए थे तो आप बोलोगे हाँ सर बोले थे। भैया 15 लाख भले वो अकाउंट में आपको कैश नहीं दिए, 15 साल राज तो किए ना। और उनका मतलब जो प्रॉपर्टी है, जो बीजेपी का प्रॉपर्टी है, जो इतना छोटा करोड़ में था आज हजारों करोड़ में हो गया, बढ़ा ना। अगर वो सोचते ही नहीं है पॉजिटिव तो कैसे कर पाते। एटलीस्ट आप कुछ तो सोचो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कि भैया हम 2037 तक करेंगे और बड़ा करेंगे, और उसके लिए डू इट करोगे तो आप एक ना एक दिन जहां आज हो ना वहां से तो जरूर बेटर हो जाओगे। ये मेरा साफ कहना है। बाकी मर्जी सर आपका है। स्टार्टअप में जो उन्होंने बोला कि भारत के दुनिया में तीसरी सबसे बड़े स्टार्टअप जो है इकोनॉमिक्स मतलब बनने का कोशिश कर रहा है भारत, तो अच्छी बात है, रिफॉर्म और हर तरह का वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर ही स्टार्टअप में हम लोग कहाँ लगाए? स्टार्टअप का मतलब खाली ब्लिंकिट और मतलब जोमेटो ही है क्या? ढूंढिए, अगर समझ में आ गया तो बढ़िया है। एक्चुअली क्या है, समझ में बहुत जल्दी आ जाता है, क्या पैसा लगाने के लिए सही है कि नहीं है, ये समझना जरूरी है, ठीक है। और 5 लास्ट में उन्होंने बोला कि वैश्विक मंच पर भारत का बढ़ता कद, मतलब वैश्विक मंच पे, और ये तो सही है कि जिस तरह से स्थितियां हैं, बाकी अभी तक जितनी सरकारें थी, हम लोग ने जब से पैदा लिया है, जब से रहा है, मतलब हम लोग मतलब क्या है जी, 80 के दशक के बाद से जो हम लोग देख रहे हैं, सरकार हमेशा थोड़ा शांति रही है, कभी किसी सरकार ने एग्रेशन नहीं दिखाया। लेकिन यहाँ अभी दिख रहा है कि नहीं तो ट्रम्प को इतना बोला, इतना दबाव बनाया, फिर भी मतलब टिका हुआ है भारत। बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो लोग बस 2 ये चीज़ जानते हैं, मोदी जी काहे नहीं बोले लड़ लो। अब जब मोदी जी बोले तो फिर टैरिफ ठोक दिया 50% का, याद है कि नहीं? तो बहुत
समझदारी से काम निकाले हैं और ये पूरे देश को सीखने वाली एक बात है जो कि सीखना चाहिए। सर कमी तो भगवान में भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आप समझ ही रहे हैं हम लोग दुश्मन में भी ना कुछ बेनिफिट देख लेते हैं, ठीक है, उसमें भी कुछ सीखने का ढूंढ लेते हैं। कमी क्या निकालेंगे, कमी निकालने जाएंगे ना एक उंगली उसके तरफ रहेगा, 4 उंगली मेरे तरफ रहेगा, इसलिए हम लोग कमी निकालने का काम नहीं करते। अरे हम में इतना कमी है कि हम दूसरा में कमी क्या निकालेंगे आदमी, ठीक है। हाँ ये है कि हम अपने को सुधार सकते हैं तो वो जरूर करेंगे। और जो भारत का लास्ट पॉइंट था कि भारत ने कोरोना के टाइम से लेके अभी तक वैश्विक मंच पे अपना कद को आगे बढ़ाया है, सही बात है। आज से 10 साल 15 साल पहले हम लोग के प्रधानमंत्री को ना नवाज शरीफ बोल देता था देहाती औरत, अब बोल के दिखाए ना, अब तो बोले ना घूस के मारेगा। जब हम लोग सहनशील रहे तो इन लोगों को लगता था कि ये बस डरपोक का है, अरे डरपोक का नहीं था, वो सहनशील था। सहनशील समझते हैं मतलब गार्जियनशिप। अब बोलो, अब आया है लंठ आया है, ना बाल ना बच्चा, नींद आया, अच्छा अब बोल के दिखाओ, मारेगा पहले घुसेगा घर में उसके बाद, अब बोलो। अब कोई नहीं बोलता, ट्रम्पो बड़ा हिसाब से बोलता है ना, माय डियर फ्रेंड। हाँ तो यही चीज़ है, जो पहले के थे वो मतलब उस तरह के थे, अब आ गए हैं कुछ है ये नहीं, आगे पीछे ना आगे नाथ है ना पीछे पगा है। इनका जो सोच है कि देश को करना है तो बस वो कर रहे हैं। अब बताओ कोई। तो ठीक है सर, तो कुल मिला के बहुत अच्छा स्टेटमेंट रहा 15 अगस्त को मोदी साहब का, ऊर्जा से भरे हुए थे, पॉजिटिव थे। हाँ ये बात तो है कि 2024 को मैंने एक बात आप लोगों को बताया था 15 अगस्त के दिन, जब बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ था और मैं भारत आके शरण ली। आप देखिए भारत मुस्लिम देश है, उसकी भी प्रधानमंत्री को आज तक शरण दिया है, महिला को, उनको नहीं बाहर निकाल दिया, तो ये भारत की गरिमा है, ठीक है। और उसके कारण हम आप लोगों को बोले भी थे उस समय कि अरे चचा ये बहुत गड़बड़ हो गया है, उसको रख तो लिया, अमेरिका छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं, और फिर आपने देखा ही, ठीक है। 3 साल में 10 लाख करोड़ का सेलिंग इसी मार्केट में हम लोग सहे हैं, 24 25 26 10 लाख करोड़ का सेलिंग सह के भी मार्केट डटा हुआ है। तो कोई नहीं, जब भारत एक हो जाएगा तो ये समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी, और भारत एक हो चुका है और आने वाला समय बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा। एक्चुअली इंडिया ससुरा नामे में प्रॉब्लम है, इससे अच्छा कि भारत नाम रहे तो ज़्यादा बेटर है इंडिया जो अंग्रेज ने दे के चला गया ना, ये नामे में ससुरा प्रॉब्लम है, इससे अच्छा कि भारत रहे तो ज़्यादा बेटर है चलिए कोई नहीं, हंसी मजाक की बात है। फिलहाल इतना ही कहकर आप लोगों को कैसा रहा, कुछ अपना शेयर करना चाहते हैं जरूर शेयर करें। बाकी आज का जो स्टेटमेंट रहा उस बेस पे अगर आप लोग मार्केट में कवर करना चाहते हैं तो पहला आप 2047 के बदले 2037 में अपना संक्षेपण कर दे रहे हैं, समरी दे दे रहे हैं। 2037 तक अपने आप को विकसित करने का कोशिश करिए, आत्मनिर्भर करने का कोशिश करिए, और इस समय मार्केट में टिकने का है, क्योंकि 2047 तक भारत बड़ा विकसित अर्थव्यवस्था बनेगा। आज 4 ट्रिलियन से नीचे है ना, 4 ट्रिलियन के आसपास है, कम से कम 20 ट्रिलियन बनेगा, तो मतलब 5-6 गुना आपको यहाँ ग्रोथ दिखेगा, जो कि गलत नहीं है, जेन्युइन है ना। तो उससे ज़्यादा ही दिखेगा, 10-10 गुना दिखेगा, तो उतना ग्रोथ हम लोग को भी यहाँ लेना है, लेकिन 37 तक अपने को आत्मनिर्भर करना है। दूसरा उन्होंने बोला कि महिलाओं का मतलब जो है तो सही है, हम लोग अभी TVS में महिलाएं ऑलरेडी ट्रेड कर रही है, बढ़िया प्रॉफिटेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उन्होंने बोला, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो हम लोग भी एक सिद्धांत बनाते हैं कि 2037 तक हम लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने नाम करेंगे, है ना। अब उसमें फ्लैट भी हो सकता है, या प्लॉट भी हो सकता है, या विला भी हो सकता है, या डुप्लेक्स भी होता है, जिसको जैसा अपना समझ में आता है, कुछ करने का है, ठीक है। खामोखा सुन के नींद से सो नहीं जाने का है। चौथा, डिजिटल में भी आपको क्रांति आएगा तो उसका भी ध्यान रखना है। चौथा जो है यूथ के लिए, तो हम लोग को भी स्किल लेबर नहीं बनना है ना, हम लोग को स्किल लेबर नहीं बनना है, बल्कि अपना एक आत्मनिर्भर बनना है। इस चीज़ पे हम लोग का फोकस रहेगा, तो मोदी साहब का भी यही कहना है। और पांचवा, भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, जो कि अभी बढ़ तो नहीं रही है, लेकिन पॉजिटिव रहेंगे तभी तो बढ़ेगी, निगेटिव रहने से कुछ हुआ है तो ये चीज़ है, तो काफ़ी अच्छा है। अगर इसको लेके अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप मोटा मोटी समझ लीजिए इंफ्रा में आप जाइए, डिफेंस में आप इंफ्रा में जाइए, डिफेंस में जाइए आप, है ना, डिफेंस में आप रख सकते हैं। और एक मेरा भारत 22 ETF है, ठीक है, भारत 22 ETF है, इस पर आप फोकस रख सकते हैं, जिसको ICICI B22 भी बोलते हैं, इस पर भी आप फोकस रख सकते हैं। तो मेरा ये 15 अगस्त टू 15 अगस्त का एक व्यू है। और चौथा रखना है तो FMCG को रख लीजिएगा। तो आप बोलिएगा क्यों, अरे इतना बड़ा देश से खाना नहीं खाएगा, तो इस पर FMCG ऑलरेडी गिरा हुआ है, तो आप 1 साल के लिए इन तीनों को रखिए, चौथा में इसको रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।